इस पे मैं ये जरूर कहना चाहती हूं सर कि राजनीति में कितनी निम्न स्तर की बयानबाजी नेता कर देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो रमेश भिदुड़ी ने किया सर, वो लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने का काम रमेश भिदुड़ी ने किया है, उसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। हाँ सर एक्शन लीजिए ना सर, एक्शन लीजिए ना, सब पर एक्शन लीजिए, बात खत्म हो गई। एक्शन लीजिए ना सर, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल एक्शन लीजिए ना, वो मुद्दा नहीं है आज, प्लीज मुद्दे पर रहिए। मैं इससे पहले सुप्रिया सुनीत के पास दोबारा जाऊं, मुझे लगता है जरा जल्दी से सर नोटिस दे दिया, संसद के भीतर खड़े होकर वो बोल रहे थे सर, विपक्ष का कोई सांसद बोलता अब तक उसका निलंबन हो जाता सर, मार्शल पहुंचकर उसको बाहर का रास्ता दिखा देते सर। लोकसभा स्पीकर ने तो कोई एक्शन नहीं लिया ना सर, उस मुद्दे पर मत जाइए गौरव भाटिया, उस मुद्दे पर मत जाइए, बार बार आपको कह रही हूं। मैं अनुराग भदौरिया का रुख कर रही हूं, और अनुराग भदौरिया मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी गौरव भाटिया की तरफ से किया गया, नई संसद से लेकर महिला आरक्षण बिल से लेकर G20 से लेकर, वो कह रहे हैं साहब और कुछ है नहीं विपक्ष के पास, सिर्फ और सिर्फ बाल की खाल निकालकर विरोध करना है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को दो लाइन में यही कहूंगा, मत रख इतनी नफरत अपने दिलों में। जिनके दिलों में नफरत रहती है वहां रब नहीं बसते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने दिलों में नफरत पाले बैठी हुई है। किसके प्रति? अपने ही लोगों के प्रति। सोचो आप, अगर आपकी बात को मान लो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को मान लो, कह रहे नया भवन बना, इन्होंने बायकॉट किया, बोलते हुए जीभ नहीं लड़खड़ाई कि देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती हैं, आपने तो उनको नहीं बुलाया। आप यहाँ महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लेकिन महिलाओं का सम्मान आपने कब किया? आप राष्ट्रपति जी को भवन में बुलाते नहीं उद्घाटन के समय में। पहले दिन राष्ट्रपति जब पार्लियामेंट का पहला दिन होता है उस दिन भी नहीं बुलाते हैं। उसी सदन के सामने 500 मीटर दूर पे पहलवान महिलाओं को घसीटा जा रहा था जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, तब भी आप मौन धारण किए हुए थे, तब भी आप नहीं बोले। जब मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था तब भी आप नहीं बोल रहे थे। महिला आरक्षण हम बिल लेके आए हैं, आप लेके नहीं आए हो, क्योंकि आप महिला आरक्षण बिल लेके आए हो, पूरे देश की जो लोकसभा के सदस्य थे उन्होंने पास किया, लेकिन आपने तो उसमें पास करने में अड़ंगा लगाया। आपने तो उसमें क्लॉज लगा दिए कि यार जब इसमें जनगणना होगी, जाति जनगणना हो, जनगणना के तो खिलाफ हो आप, वो तो आप कराना नहीं चाहते। फिर कहते जब परसीमन होगा, मतलब आपने 7-8 साल के लिए लटका दिया। हम तो नहीं लटकाना चाहते थे, लटकाने वाले आप हो। हमने तो बोला था उसमें ओबीसी भी का कोटा कर दो, एससी भी है, अल्पसंख्यक समाज की भी महिलाएं हैं, वो भी आगे आ जाएं, उनको भी नए सदन में बैठने का मौका मिले। हम तो महिलाओं के साथ खड़े थे, लेकिन आप नहीं थे। फिर आप बात कर रहे हो नई सदन में G20 की, चलिए आपकी बात मानी, G20 अच्छी बात है, G20 हुआ, लेकिन आप G20 में जिस तरह से लोगों का स्वागत हुआ, उसी तरह से हमारे गरीबों को जो ढकने का काम हुआ, उन गरीबों को भी चम्मच की थाला, अगर चांदी की थाली खाने को मिलती तो क्या दिक्कत है भाई? वो भी तो वो हमारा देश का व्यक्ति है, देश के गरीब है, जिनको आप ढक रहे थे, उनको भी अपने पैरों पे खड़ा कर देते, उनको भी रोजगार दे देते, वो भी अच्छे स्वस्थ तरीके से रह रहे होते, तो क्या दिक्कत थी? आपको ढकने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा लगता। तीसरी बात ये कह रहे थे हम चंद्रयान पे गए। अरे भाई देश है, देश 1947 से लगातार देश आगे बढ़ रहा है, और देश में बहुत सी चीजें हैं जो पहले शुरू हुई हैं, आज उसका एक मिनट सुनिए, हम अपनी बात कह लूं, आपका जवाब नहीं होता है, जवाब नहीं होता तो आदमी ऐसे बौखलाने लगता है। हाँ, आप चंद्रयान पे गए, अच्छी बात है, सबने स्वागत किया, लेकिन 9.5 साल में आपको आए हो गए सरकार को, 9.5 साल में आपने क्या विकास किया? जो आपने शुरुआत किया हो, आपने उसका शिलान्यास किया हो, आज उद्घाटन करते हुए हो। 4 काम गिना दीजिए आप जिसका आपने शिलान्यास किया, आप उद्घाटन कर रहे हो। लगातार आप जब आपके नेता जब स्पीच देते हैं तो अपने 9.5 साल का काम नहीं गिनाते हैं। पुरानी सरकारों को पानी पी पी के कोसते हैं, उनका काम कोसना है, आपका करना नहीं है। आपका काम आपका सिर्फ दूसरों को कोसना। अगर आप कोसना बंद कर दीजिए, जनता के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, तो शायद जो व्यक्ति सदन में नहीं, एक सेकंड, ज्यादा नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।